हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। अभी केमिस्ट्री के प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जेई में पूछा जा चुका है इसी साल। बेटा क्वेश्चन में दिया गया है गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में लिखा गया है हाइपर कंजुगेशन इज नॉट ए परमानेंट इफेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द positively charged carbon atom, greater the number of hyperconjugation interactions and stabilization of the cation। बिल्कुल बात सेकंड स्टेटमेंट सही है। जब भी कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज होता है उसके साथ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अगर ज्यादा से ज्यादा जुड़ते हैं उस कंडीशन में हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन है, जो ऑर्बिटल उसके हैं, वहां पे सिग्मा बॉन्ड या एडिशन पोजीशन पे होती है, ओवरलैप करता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस करता है, यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। लेकिन बेटा यहाँ पे इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट नहीं होता है जब तक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो ये इफेक्ट होगा। जब कार्बोक्राइन खत्म होगा उस कंडीशन में इफेक्ट खत्म हो जाएगा। दैट्स वाई दिस इफेक्ट इज नॉट ए परमानेंट इफेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको पता है गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट सही। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें ध्यान से कि स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड इज फॉल्स, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। तो एक बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है जिसमें बताया जा रहा है कि फर्स्ट वाला इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट नहीं होता है, हाइपरकंजुगेशन टेम्परेरी होता है। जब कार्बन में प्लस चार्ज खत्म हो जाए इसके वजह से इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सी जो है करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। और ये प्रश्न इसी साल पूछा गया है जेई के अंदर। तो बेटा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हाइपर कंजुगेशन के बारे में सारे लोगों को पता है, कार्बन के पास जो प्लस चार्ज होता है, अगर जितना ज्यादा यहाँ पे CH3 बढ़ेगा उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस ऑर्बिटल के साथ में, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड जो भरा हुआ है इसके साथ ओवरलैपिंग होती है और ये पार्टिसिपेट करता है, इसे सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं इसको। जितना ज्यादा CH3 ग्रुप अटैच होगा कार्बन प्लस के साथ उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टर्शियरी जो यहाँ पे होगा ज्यादा होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 CH3 प्रेजेंट है तो यहाँ पे नंबर इससे कम होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे CH3 है। तो नंबर जैसे जैसे CH3 का घटेगा उससे से हाइपर कंजुगेशन से घटेगा, स्टेबिलिटी उसी ऑर्डर में घटेगा। यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इस ऑर्डर में, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो थैंक यू वेरी मच।